दोस्तों एनजीओ बनाने के लिए लोग तो बना लेते हैं, परंतु एनजीओ बनाने के बाद उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसका जो एनुअल कंप्लायंस है, जो साल भर का लेखा जोखा है, वो कराना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और वो एनजीओ एक तरह से डेड हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाता। और आगे चल के अगर वो एक्टिव कराना चाहते हैं तो क्या वो हो पाता है, नहीं हो पाता है, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन, इस तरह का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगा, आगे उसका लाभ उठा सकोगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर एनजीओ आप बना लिए हैं, आपके पास कोई एनजीओ है और अगर उसका एनुअल कंप्लायंस नहीं कराते हैं, तो क्या आप उस एनजीओ को आगे फ्यूचर में रन कर पाएंगे, चलाने में, स्टार्ट करने में परेशानी आएगी। तो इसी टॉपिक पे बारी बारी से आपको शेयर करते जा रहा हूं कि हाँ, आपने एनुअल कंप्लायंस नहीं कराया है, पूरे वर्ष का लेखा जोखा आपने सही से नहीं रखा है, अकाउंटेबिलिटी आपकी सही नहीं है, तो क्या परेशानी होगी, क्या फ्यूचर में उसको आप रन कर पाएंगे। तो उसी टॉपिक पे आप लोग को शेयर कर देता हूं कि हाँ, अगर आपके पास कोई एनजीओ है, एनजीओ बना रखे हैं, अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन, एनुअल कंप्लायंस, जो भी सर्टिफिकेशन है आगे का आपने नहीं कराया, उसको होल्ड कर दिए हैं एनजीओ बनाकर, तो ये गलत है, आगे चल के काफी परेशानी आपको होने वाली है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने एनजीओ बना रखा है तो एक साल के अंदर 12A ATG अगर ले लेते हैं तो आगे फ्यूचर में आपका काम आसान हो जाता है। अब उसके बाद से आपके एनजीओ का जो एक साल में एक्टिविटीज किया, जो काम किए, उसका लेखा जोखा प्रॉपर सिस्टम से रखिए, लिखित में और फोटोग्राफ के साथ, प्रमाण के साथ उसको इकट्ठा सहयोग कर रखिए। अगर वो नहीं रखते हैं तो साल के अंत में जब मार्च क्लोजिंग और जो एनुअल कंप्लायंस करने का टाइम होता है एनजीओ का, खासकर अप्रैल से लेकर और आपको सितंबर तक चलता है, इस बीच में आपको करा लेना चाहिए। तो जो आपने एक्टिविटी किया है ना, उसका लेखा जोखा सारी चीज का ये एनुअल कंप्लायंस में, मतलब वार्षिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके गवर्नमेंट से, ऑडिटर से आपको अप्रूवल ले लेने चाहिए। टोटल एक डेटा बनाकर पर ईयर का, प्रत्येक वर्ष का आपको रख लेना चाहिए। अगर फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो आप लोग उसको यूज कर सको, अपने एनजीओ का ग्रोथ कराना चाहते हो और उसके साथ सही में काम करना चाहते हो, तो ये प्रक्रिया बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं कराते हैं काफी परेशानी आएगी। जैसे अगर आपने 2020 में एनजीओ रजिस्टर्ड कराया, ठीक है ना, और 2020 में आपने एनजीओ रजिस्टर्ड कराकर छोड़ दिया, छोटी मोटी एक्टिविटीज किया और छोड़ दिया, परंतु उसका जो आगे का डॉक्यूमेंट से लिखा जोखा है आपने प्रॉपर नहीं रखा। अगर रख भी लिया तो एनुअल कंप्लायंस नहीं कराया सीए द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, तो वो फिर एक तरह से डेड है। आप इस तरह से समझिए कि 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद से आपने छोटा मोटा एक्टिविटी किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने रखा, उसका कुछ फोटोग्राफ, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बिल, सब कुछ आपने रखा, परंतु उसका ऑडिट या ऑडिटर के द्वारा उसको अप्रूवल नहीं कराया, सीए के द्वारा अप्रूवल नहीं कराया, तो आगे चल के परेशानी आएगी। मान लीजिए 20 में एनजीओ बनाने के बाद आपने एनुअल कंप्लायंस नहीं कराया, उसके बाद से 21 में भी नहीं कराया, 22 में भी नहीं कराया, वैसे ही मान लीजिए कि 2023 में या 2026 में या 2027 में आपको लगा या लगता है कि एनजीओ के ऊपर आपको काम करना चाहिए, समाज की उन्नति में, समाज के भलाई में, फिर अपने एनजीओ के माध्यम से वर्क स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं? बड़ा क्रिटिकल जवाब है इसका। कर तो सकते हैं, परंतु जो पीछे आपका एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ था 2020 में, या जब भी कराया आपने 2020, 21, 22 या 23 या 25, जब भी कराया, अगर एनुअल कंप्लायंस आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको फिर से उसी जीरो लेवल पे जाना पड़ेगा और वहां से पेनल्टी के साथ आपको एक्टिव कराना होगा। खासकर ये दो एक्ट में जो रजिस्टर्ड एनजीओ होती है उसमें ज्यादा दिक्कत होता है। वो किस किस में, वो भी शेयर कर देता हूँ कि सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड एनजीओ होता है और जो सेक्शन 8 एक्ट में रजिस्टर्ड होता है एनजीओ, उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन और आंसर यही है कि अगर आपने एनजीओ बना रखा है तो पर ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष से आपको एनुअल कंप्लायंस कंप्लीट करा के चलना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इसकी नीड पड़े, अगर आप फिर से चाहें कि अपने एनजीओ के ऊपर काम करें तो इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास अगर एनजीओ है या आपके जानकारी में कोई एनजीओ है तो ये सलाह जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी एनुअल कंप्लायंस नहीं हुई हो तो कृपया करके आप एनुअल कंप्लायंस कंप्लीट करा लीजिए। और अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, अगर आपका एनुअल कंप्लायंस कंप्लीट कराना है, पूरे वर्ष का लेखा जोखा डेटा इकट्ठा रखना है, उसका अप्रूवल कराना है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करती है, आपको हर तरह की फैसिलिटी मुहैया कराती है। तो दोस्तों किसी तरह का नीड है आपको तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, आप वहां से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार बीच में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए,
ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा, आप उसका बाद में लाभ उठाते रहोगे। एनुअल कंप्लायंस करानी है, एनजीओ बनवानी है और एनजीओ के क्षेत्र में किसी तरह का सेवा चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।